नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक टू लर्न इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 25 पार्ट्स, आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू डील विथ 11 पार्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो बहुत ही सिंपल है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। ओके, you can fly directly from US using paramilitary special rocket। इसमें आपके $7 का टिकट लगेगा, तो ₹7 आपके कट गए ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। ये जो पहली लाइन है ये ऊपर लिखनी है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, और दूसरी लाइन नीचे लिखनी है, यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। अब यू कैन फ्लाई के बाद जो फोर्थ है, तो फोर्थ के बाद 5 नहीं आएगा, 4A आएगा, फिर 5, फिर 6 और $7 आपके कट चुके हैं ऑलरेडी। देन यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट, यहाँ पे 8 के बाद 9, 9A, 10, 11। यहाँ पे बस दो ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पार्ट 7 है वो ऑलरेडी निकाला जा चुका है, मतलब हटा दिया गया उसको कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा 4 के बाद 4A आएगा और 9 के बाद 9A आएगा। इसको आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यू से होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल 1 to 4 में आता है। आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, ये आप इसको बार बार देखोगे लक्ष्मीकांत में पलट के तो अपने आप ये माइंड में रिटेन हो जाएगा। मेन चीज़ ये है जो हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। सो यू स्टैंड फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कैन से सी से सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। फ्लाई, अब देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हो गया, कंट्री की बात होगी, उसकी सिटीजनशिप की बात होगी। अब उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो तीसरा एफ है ये डिनोट करता है फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 to 35 अंडर पार्ट 3। डायरेक्टली, डी से आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, यस, जो कि कभी एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, ओनली फंडामेंटल राइट्स है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो DPSP है आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51। अब 4 के बाद, अभी ऊपर हमने बात करी थी ना, 4A आएगा, तो 4A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, ये F फंडामेंटल ड्यूटीज। अब U और S बच गया, तो U से यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूजिंग स्पेशल रॉकेट था ना, तो यू से यूनियन गवर्नमेंट और एस से स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 1, 2, 3, 4A फंडामेंटल ड्यूटी, 5, 6, 7 ऑलरेडी हमारा कट चुका है। आगे चलते हैं, पार्ट 8। ठीक है, अब यहां से क्या था, यूजिंग पैरा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट, तो यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 8 में आता है आर्टिकल 239 to 242। पार्ट 9 में आता है पंचायत, 243 to 243O। अब यहाँ पे स्पेशल है 9 के बाद 9A में आता है म्यूनसिपैलिटी, 243P से लेकर 243ZG। ठीक है, तो दोनों 243 आर्टिकल में ही आते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। बस इसमें ये एक्सटेंड करना है, जैसे पंचायत में 243 से 243O तक, और म्यूनसिपैलिटी में 243P से लेकर 243ZG तक। उसके बाद आता है 10th पार्ट डील करता है स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से। ये आता है आर्टिकल 244 से 244A तक। एंड 11th में आता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट, 1, 2, 3, 4 के बाद आएगा 4A, 5, 6, 7 कट गया, 8th, 9th A, 10th, 11th। तो ये काउंटिंग हम यहाँ लिख देंगे फटाफट। मैं आपको बोलूंगा कि 1 के बाद यहाँ पे सीधे 11 लिखना, ताकि बीच में कोई मिस्टेक ना हो नंबरिंग का। ठीक है, 4 के बाद 4A, 9 के बाद 9A। सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, C से सिटीजनशिप, F से फंडामेंटल राइट्स, D से DPSP, F से फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट, यूनियन एंड टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ टर्म्स रिपीट होंगे, जैसे F रिपीट हो रहा है तो पहला जो F आएगा वो फंडामेंटल
राइट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एफ, उसके बाद जो आएगा वो आएगा फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, ठीक है। और कहीं एफ आ रहा है? नहीं आ रहा है। और कोई वर्ड यूज हो रहा है? यू हो रहा है। तो पहला यू आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, क्योंकि यूनियन और उसकी टेरिटरी एग्जिस्ट करेगी तभी तो हम आगे की बात करेंगे ना। फिर अगला यू जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट। और तीसरा यू आ जाएगा यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए इस तरह से भी एक बार देख लेते हैं। पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर आएगा यूनियन गवर्नमेंट, और फिर आएगा यूनियन टेरिटरीज। ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का मतलब यहाँ पे भारत और वो सारा क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत आता है वो है इसका मतलब। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है वो है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके, और कोई अक्षर हम देखते हैं यहाँ पे रिपीट हो रहा है? सी नहीं हो रहा है, एफ नहीं हो रहा है। ओके, अब और कुछ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो बस यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट 1 2 3 4 4A 5 6 7 कट गया 8 9 9 8 10 11। ग्रेट। सो थैंक यू so much.